न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और सुबह 10 बजे की सबसे दमदार तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सबसे दमदार तस्वीर आसमान के सबसे बड़े शिकारी राफेल की यह तस्वीर है। हिंडन एयरबेस पर खड़ा है यह राफेल और यहां से यह देश के दुश्मनों को संदेश दे रहा है कि अगर देश के दुश्मनों ने भारतीय वायुसीमा में हिमाकत करने की कोशिश की तो उन्हें उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस 8 तारीख को, लेकिन 2 दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। वहां से भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं। आपने ग्लोब मास्टर को देखा, आपने राफेल को हिंडन एयरबेस पर देखा। 2 राफेल विमानों की मौजूदगी है हिंडन एयरबेस पर। हालांकि सिर्फ एक राफेल विमान आज उड़ान भर रहा है और शुरुआत हुई आज के एयर शो के ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत हुई पैराग्लाइडिंग के साथ, जब पैराग्लाइडर्स आसमान में उतरे हिंडन एयरबेस पर। और आप ये देखिए भारतीय वायुसेना की ताकत, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों ने भी वहां पर दम दिखाया और कैसे 2 मोर्चों पर भारतीय वायुसेना तैयार है, जिसका जिक्र किया था भारतीय वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया ने। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम फर्स्ट अटैक की ताकत रखते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर का भी दम देखने को मिला है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर मौजूद है और उसके साथ ही वहां पर राफेल विमान भी मौजूद है। राफेल जिसने भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसका जिक्र वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया ने किया और उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट अटैक की बातचीत आती है तो राफेल की मौजूदगी ने भारत की फर्स्ट अटैक की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया था ईस्टर्न फ्रंट का, जहां पर चीन ने हाल फिलहाल के दिनों में युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उस पर आर.के. भदौरिया ने साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि ईस्टर्न फ्रंट पर कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर चीन हमसे 20 साबित हो जाए। हर जगह हम 20 हैं, अच्छी लोकेशंस पर हमारी मौजूदगी है और भारतीय वायुसेना अपने सैनिकों और साजो सामान के साथ तैनात है, तैयार है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सीधी तस्वीरें। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की गर्जना, चिनूक हेलीकॉप्टर्स की यह गर्जना देश के दुश्मनों को संदेश दे रही है। भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को है, लेकिन उस दिन के एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल, यानी आप ये कह सकते हैं कि आज उस फिल्म का ट्रेलर है जो 8 तारीख को दिखाई देगा। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की गर्जना, चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो ईस्टर्न फ्रंट पर लद्दाख के इलाकों में भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं और भारतीय वायुसेना इसी को दर्शा रही है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं हिंडन एयरबेस से आसमान में उड़ान भरते हुए। और इसकी सबसे खास बात यह है कि दुर्गम इलाकों में अगर आपको सैन्य साजो सामान लेकर जाना है तो बड़ी आसानी से ये छोटे टैंक को लेकर आसमान के रास्ते ऊंची पहाड़ियों पर ले जाकर उन्हें लोकेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको सैन्य सहायता पहुंचानी है, अगर आपको साजो सामान लेकर जाने हैं दुर्गम इलाकों में, वैसे में चिनूक हेलीकॉप्टर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यानी इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। 2015 में ये करार हुआ था और उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर्स भारत को मिलने लगे थे। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतर सकता है। यानी अगर आपको घनी घाटियों में और पहाड़ों पर अगर टैंक को लेकर जाना है, अगर सैन्य साजो सामान लेकर जाना है, सैनिकों को पहुंचाना है, तो उसके लिए चिनूक सबसे बेहतर विकल्प है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आपको ये भी बताएं, आप
अंदाजा लगा सकते हैं 19 देशों की सेनाएं चिनूक का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो विमान हिंडन एयरबेस से आज उड़ान भरते दिखाई देंगे, तेजस, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, तेजस मल्टी मोड रडार से लैस है, यानी यह बेहद घातक होगा जब कॉम्बैट सिचुएशन होगी, जब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इसके अलावा तेजस में 2R-73 मिसाइल लगी हुई हैं, यानी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने 2 तस्वीरें रखी हैं। पहली तस्वीर में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किन किन विमानों का प्रदर्शन हो रहा है हिंडन एयरबेस से, उनकी खासियत क्या है। MiG-21 की जगह ले रहा है तेजस, और दूसरी तस्वीर है चिनूक हेलीकॉप्टर्स की। ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त हिंडन एयरबेस पर जो फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। परसों के लिए यानी 8 तारीख के लिए भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस के लिए फ्लाई पास चल रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की गर्जना सुनाई दी है। राफेल ने भी आज उड़ान भरी है, यानी जो अग्रिम पंक्ति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं वो दम दिखा रहे हैं। हिंडन एयरबेस से भारतीय आकाश में उनकी आकाश को चीरती हुई गर्जना ये साबित कर रही है कि बदलते दौर में भारतीय वायुसेना कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चली है। ताकतवर इस लिहाज से कि हम अपने दुश्मनों को जवाब दे सकें, भारतीय वायु सीमा की रक्षा कर सकें। इसी का जिक्र किया कल भारतीय वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने। उन्होंने कहा कि दोनों फ्रंट पर, यानी पाकिस्तान से लगती सीमा और चीन से लगती सीमा पर भारतीय वायुसेना तैयार है। सिर्फ इन 2 फ्रंट पर नहीं, बल्कि जहां भी भारतीय सीमाएं हैं वहां पर भारतीय वायुवीर तैयार हैं, भारतीय हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, और इसके साथ ही जो फाइटर जेट्स हैं वो भी तैयार हैं। यानी हर तरह से भारतीय सीमाएं सुरक्षित है। चौथी बड़ी वायुसेना है भारत की पूरी दुनिया में अगर बातचीत करें, और इसका दम दिखाई देगा, असल दम 88वें स्थापना दिवस के मौके पर। लेकिन उससे पहले उस दिन की फिल्म का पूरा ट्रेलर आज हिंडन एयरबेस से भारतीय आकाश में देखने को मिल रहा है। एयर शो जारी है, एयर शो 8 तारीख को भी होगा, लेकिन उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है। और इनकी खासियत यह है कि ये 11 टन तक का भार उठा सकते हैं। यानी अगर टैंक को लेकर जाना है, अगर हेलीकॉप्टर्स को लेकर जाना है, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारतीय सैनिकों को लेकर किसी पहाड़ की चोटी पर अगर उन्हें पहुंचाना है, तो उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स बेस्ट होते हैं, और इसीलिए इनका करार किया गया था 2015 में। इसके साथ ही टेलीविजन स्क्रीन के जो पहले हिस्से में सुखोई 30 MKI की खासियत हम आपको बता रहे हैं। दिन रात किसी भी समय यह ऑपरेशन करने में सक्षम है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आज सुखोई का दम भी देखने को मिलेगा। सुखोई 30 MKI जो अपनी ताकत से दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देता है, उनकी मारक क्षमता को ध्वस्त कर देता है। इसके साथ ही मिराज 2000 सर्जिकल स्ट्राइक में यह विमान शामिल था, यानी LOC पार करके डीप पेनिट्रेट जो भारतीय सैनिकों ने किया था, अपने टारगेट को अचीव किया था, उन्हें न्यूट्रलाइज किया था। मिराज 2000 की यह ताकत थी। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब यह फुल ऑपरेशनल मोड में होता है तो यह रडार की पकड़ से खुद को दूर रखता है। चौथी पीढ़ी का यह मल्टी रोल जेट है, यानी ये किसी भी रोल में यह फिट बैठेगा। हथियार ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट इसमें होते हैं जो दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। 5 पॉइंट प्लेन के नीचे होते हैं, दोनों विंग्स पर 2-2 पॉइंट मौजूद होते हैं, और साथ ही 30 mm की 2 गन्स इसमें लगी होती हैं जो लगातार फायरिंग कर सकती हैं। हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। मीका से ये लैस है, और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एयर स्ट्राइक के वक्त किया गया था, जब LOC पार करके जो आतंकियों के अड्डे थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाना था। तो पहला जो चॉइस था भारतीय वायुसेना का वो मिराज 2000 था। कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है ज़रूरत के लिहाज से। चौथी पीढ़ी का ये मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसके बाद ही ये कहा जाने लगा था कि जब राफेल आ जाएगा तो LOC पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बार के एयर शो में राफेल की मौजूदगी संदेश दे रही है भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का, भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का, भारतीय वायुसेना की डिफेंस क्षमता का। इसके साथ ही MiG-29 भी आकाश में उड़ान भरते दिखाई देंगे। 2 इंजन वाला विमान है, 2 वेरिएंट है MiG-29 के, सिंगल और ट्विन सीटर ये विमान है, यानी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर से दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर्स की गर्जना है, और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की गर्जना ये साबित कर रही है कि दुर्गम से दुर्गम स्थितियों में अगर भारतीय वायुसेना को किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार होना है तो उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर्स सबसे अहम रोल अदा करेगा।
और इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर राफेल की उड़ान, राफेल की गर्जना भी सुनाई दे रही है। राफेल की खासियत यह है 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है, स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति घंटे और राफेल की ये गर्जना दुश्मन के दिल को दहलाने वाली है। और जिस मिराज का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, आप सोचिए उस एयर स्ट्राइक के वक्त अगर राफेल भारतीय वायुसेना के पास होता तो पहला विकल्प एयर स्ट्राइक के लिए राफेल होता और तब उस एयर स्ट्राइक के लिए हमें एलओसी को पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। 24,500 किलो तक का वजन उठा सकता है, परमाणु हमला करने में सक्षम है, 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी है। यानी आप समझिए कि अगर एक बार राफेल ने उड़ान भरी तो अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करके अपने मिशन को अचीव करके ही ये वापस लौटेगा। 2 इंजन से लैस है जो इसकी खासियत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हिंडन एयरबेस से तस्वीरें, राफेल की गर्जना, चीन और पाकिस्तान को यह गर्जना परेशान करने वाली है। आसमान का सबसे बड़ा शिकारी है, हवा का सबसे बड़ा जाबाज है, हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से जमीन पर यह मार कर सकता है। यानी ओमनी रोल फाइटर जेट ये है जो निगहबानी के लिए और दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए दोनों रोल में पूरी तरह से फिट बैठता है। लोअर लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं। ठीक सामने यहाँ पर एक तरफ जहाँ स्टैटिक डिस्प्ले में रफाल लगा हुआ है जिसमें पूरे वेपन सिस्टम के साथ जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी दिखाते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें मिराज 2000 जिन्होंने बालाकोट में घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के पूरे अड्डों को तबाह किया था, उसके साथ साथ रुद्र आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में मिग 29 अपग्रेड। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक बार फिर से आप देखें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता हुआ पूरी तरह से 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, सक्षम है और यही वजह है हर समय बनवाया है। ठीक सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर रोहिणी रडार है जिसको एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर लगाया गया है ताकि एरियल थ्रेट अगर कहीं से भी हो तो उसे एंगेज करने की पूरी सक्षमता हो। राफेल की गर्जना आपने सुनी है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से और ये पहली बार है जब गाजियाबाद के आकाश में गर्जना भरी है। राफेल ने अपनी उड़ान से हतप्रभ कर दिया है जो लोग वहां पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों को आप बार बार देखिए क्योंकि ये तस्वीरें दरअसल भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। इस महीने 5 और राफेल आने वाले हैं। 5 राफेल पहले से ही मौजूद है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं। 10 सितंबर को एक औपचारिक समारोह के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी है। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना की फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर, इन तस्वीरों को देखिए क्योंकि ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं, गर्व से सीने को चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर ग्राफिक्स को लेकर है, आज कौन कौन से फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, भारतीय वायुसेना की ताकत कैसे प्रदर्शित की जा रही है। और दूसरी तस्वीर हिंडन एयरबेस से जो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस इस वक्त भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतीक बन चुका है और जो विमान आज उड़ान भर रहे हैं वो लिस्ट इस तरीके से है। सुखोई 30 MKI, मिग 29, जगुआर, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, 19 लड़ाकू विमान इस फ्लाई पास में हिस्सा ले रहे हैं। 19 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 9 सूर्य किरण हैं, 2 पुराने एयरक्राफ्ट हैं, डकोटा और टाइगर, और साथ ही 2 राफेल लड़ाकू विमान, लेकिन उड़ान इनमें से एक ही भरेगा। तो भारतीय वायुसेना की ताकत पर हमारी ये बड़ी खबरें लगातार जारी है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल सिर्फ है, इंतजार कीजिए 8 तारीख का यानी परसों का, जब असल शो आपको देखने को मिलेगा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौट।
ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस 8 तारीख को, लेकिन उस दिन के एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल आज हो रही है। 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। पहली तस्वीर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की है। किसी भी दुर्गम स्थिति में सैन्य साजो सामान लेकर जाना हो, सैनिकों को सहायता पहुंचानी हो, तो चिनूक से बेस्ट कोई नहीं है। 11 टन तक का भार एक बार में उठाकर लेकर जा सकते हैं। यानी छोटे टैंक को दुर्गम घाटियों में या फिर पहाड़ की चोटी पर लेकर जाना है तो चिनूक उसमें बेस्ट है और दुश्मन को चौंका सकता है। भारतीय सैन्य साजो सामान की तैनाती के लिहाज से इसके साथ ही 2 राफेल विमान मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। एक राफेल लड़ाकू विमान इनमें से उड़ान भर रहा है। राफेल की गर्जना आज सुनने को मिली है। राफेल की गर्जना पहली बार दिल्ली एनसीआर के इलाके यानी गाजियाबाद के आकाश में। दूसरी तस्वीर राफेल की उड़ान की है। राफेल ने अपनी मौजूदगी से इस बात का एहसास कर दिया कि भारतीय वायुसेना को फर्स्ट अटैक की ताकत हासिल हो चुकी है। और जो तीसरी तस्वीर है वो सुखोई की ताकत। सुखोई एक ऐसा फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना में लंबे समय से सबसे बड़ा महारथी साबित रहा है, जिसने कई मोर्चों पर भारत को जीत दिलाई है। भारतीय सैनिकों का हौसला इस कदर बढ़ा दिया है कि उन्होंने जीत हासिल की है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आ रही हैं। भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस, ये एयर शो ऐसे मौके पर हो रहा है जब 2 मोर्चों पर अब तक की सबसे मुश्किल स्थिति है, यानी पाकिस्तान से लगती सीमा और साथ ही चीन से लगती सीमा पर ज्यादा तनाव है। चीन ने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं और इसका जिक्र करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने साफ कर दिया कि भारतीय वायुसेना न सिर्फ लद्दाख में बल्कि भारत की हर सीमा पर पूरी तरीके से मुस्तैद है भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया जो भारतीय वायुसेना की बदलती डॉक्ट्रिन का परिचय किया कि अगर फर्स्ट अटैक की बातचीत आती है तो भारतीय वायुसेना न सिर्फ उसमें सक्षम है बल्कि फर्स्ट अटैक ऐसा होगा कि दुश्मन चौंक जाएगा, दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें राफेल की मौजूदगी ने भारतीय वायुसेना को 20 बना दिया है हर मोर्चे पर।